हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। आज का स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारी परिस्थितियों के ऊपर, हमारी परेशानियों के ऊपर। जब भी हमें कोई परेशानी आती है या हमारी लाइफ में कोई भी ट्रबल होता है तो हम क्या करते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। हम कहते हैं ये परेशानी आई थी जिसकी वजह से हमारी सक्सेस रुक गई, या फिर हम ये कहते हैं कि इस परेशानी की वजह से, मतलब इस परेशानी को हम किसी को इस परेशानी की वजह बनाते हैं कि इसकी वजह से मुझे ये परेशानी आई। हम उसको किसी और के ऊपर थोपते हैं, लेकिन उसका समाधान ढूंढना हम नहीं चाहते। चलिए, आज की स्टोरी हमें यही सिखाएगी कि हमें अपनी परेशानियों का समाधान शांत मन से खुद ब खुद निकालना चाहिए, ना कि उसको किसी के ऊपर थोपना चाहिए। चलिए, स्टोरी टाइम। आज की स्टोरी। एक किसान होता है। उसके पास एक घड़ी होती है जो उसकी मृत्यु पत्नी के द्वारा उसको गिफ्ट की होती है। वो घड़ी बहुत ज़्यादा महंगी तो नहीं होती, लेकिन उस किसान का उस घड़ी के साथ बहुत लगाव होता है, क्योंकि वो घड़ी उसको उसकी पत्नी के द्वारा दी गई होती है, जो कि उसकी आखिरी निशानी होती है। तो वो उस घड़ी को लेकर बड़ा खुश होता है। लेकिन एक दिन अचानक घर में काम करते हुए उसकी वो घड़ी गुम हो जाती है। जैसे ही वो घड़ी गुम होती है वो बड़ा चिंतित हो जाता है, क्योंकि उसको उस घड़ी से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। वो उस घड़ी को बहुत ढूंढता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ऐसे ही निकल जाते हैं, लेकिन उसको वो घड़ी नहीं मिलती, जिसकी वजह वो किसी और को बताता है कि मैंने यहाँ रखी थी, पता नहीं मेरी बहू ने वहाँ रख दी होगी, या फिर मेरी ये घड़ी थी, है ना, मैंने तो इसको संभाल के रखा था, ये कैसे कहीं चली गई, है ना, मैं तो बड़ा परेशान हूँ, मैं बड़ा दुखी हूँ, ये मेरे को मिल नहीं रही। तो उसको घड़ी तो नहीं मिलती। अब वो घड़ी लेना भी चाहता है, तो वो कैसे ले? उसके घर में उसके पोते पोतियाँ होते हैं, तो वो अपने पोते पोतियों को कहता है, जो मुझे घड़ी ढूंढ के देगा मैं उसको 500 रुपया इनाम में दूंगा। उसके पोते पोतियाँ खुश हो जाते हैं कि आज तो हमें 500 रुपया मिलेगा। सारे लग जाते हैं घर में घड़ी ढूंढने के लिए। लेकिन शाम हो जाती है, घड़ी नहीं मिलती। किसान फिर परेशान कि घड़ी तो अब भी नहीं मिली, क्या करूं? पीछे से एक बच्चा आता है और वो किसान को कहता है, आपकी घड़ी मैं ढूंढ के लाऊं, क्या आप मुझे भी 500 देंगे? किसान कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें भी 500 मिलेगा अगर तू मेरी घड़ी लेके आएगा। तो वो बच्चा फट से अंदर जाता है और घड़ी को खोजने बैठ जाता है, और 5-10 मिनट के बाद बाहर आता है और अपने साथ घड़ी लेकर आता है। किसान हैरान, ये कैसे पॉसिबल है? 4 दिन मुझे हो गए ढूंढते हुए, मेरे इतने सारे पोते पोतियां ढूंढ रहे थे और सबने मुशक्कत कर ली, किसी को नहीं मिली, लेकिन ये घड़ी तुम्हें ही कैसे मिली? और तुमने 5 मिनट में ही ढूंढ लिया इसको, ये कैसे हो सकता है? तो वो बच्चा कहता है, अंकल जी, ये घड़ी तो आपको भी मिल जाती, लेकिन आपको इसे ढूंढना नहीं आया। मुझे पता था कि ये एक परेशानी जो हमारे ऊपर आई हुई है, इसका हल कैसे ढूंढना है। मैं आपके कमरे में गया और शांत मन से एकाग्र होके बिना किसी और चीज़ के सोच विचार करते हुए वहाँ पर बैठ गया, जिसकी वजह से मुझे इस घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, और उस टिक टिक की आवाज़ से मैंने इसको खोजना शुरू किया, और मुझे ये घड़ी आपकी अलमारी के पीछे गिरी हुई मिली। तो किसान सारी बात समझ जाता है और उसको वो घड़ी मिल जाती है। वो प्रसन्न हो जाता है और बच्चे को 500 रुपया देता है और बच्चा भी खुश हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कभी किसी मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो, तो उसका हल कभी भी गुस्से से नहीं निकलता। गुस्सा करके उसका हम सल्यूशन नहीं निकाल सकते। तो अपने गुस्से को शांत करें, अपने दिमाग और दिल को एकाग्र करें, शांत मन से एक जगह पर बैठें उस प्रॉब्लम के समाधान को खोजिए। आपको वो समाधान बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिल जाएगा, और उस समाधान को इम्प्लीमेंट करें और अपने जीवन को ईजी बनाएं। तो मैं आपको यही शिक्षा दूंगी कि अपने मन को काबू में रखें, गुस्सा कम करें और अपनी लाइफ को अच्छे ट्रैक पे लेके जाएं। धन्यवाद।